प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। गानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे। जय राधा केशव राधा केशव राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद
बोल हरि बोल। साई गौर कमानंदे हरि बोल। सब वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर कीर्तन। रंजीत प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। अजय पदा प्रभु को हमारे सुंदर सुंदर विग्रह का दर्शन कराते बहुत ही बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को धन्यवाद सुंदर कीर्तन करने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपत्कमलं श्री गुरु वैष्णवांचि च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवत चर्चा में अध्ययन में पाठ में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है, सादर प्रणाम है। भगवान गुरु आचार्य साधु वैष्णव की असीम कृपा है, जिनकी कृपा के माध्यम से हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 28वें अध्याय में हैं। शीर्षक है भक्ति साधना के लिए कपिल भगवान के देहूति माता को आदेश। उसके पहले हमने 27 अध्याय कंप्लीट किए हैं। संक्षेप में हम लोग इसको दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय में विदुर जी और उद्धव जी का संवाद है। प्रथम अध्याय में विदुर जी के प्रश्न, दूसरे तीसरे अध्याय में उद्धव जी विदुर जी के वृंदावन के अंदर की लीला वहां के लीलाओं का वर्णन करते हैं। चौथे अध्याय में विदुर जी दिव्य ज्ञान जो भगवान ने स्वयं उद्धव जी को दिया था वो चाहते हैं जानना। उद्धव जी उन्हें भेज देते हैं मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैत्रेय मुनि के पास, जो हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे। 5वें 6ठे अध्याय में विदुर जी के प्रश्न है। दूसरे प्रश्न है किससे, अब पहले थे किससे, उद्धव जी से, अब वो मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं जीव के बारे में और भगवान के बारे में कि भगवान ने किस प्रकार ये सृष्टि की है। तो 24 तत्व 23 तत्व किस तरह प्रकट हुए और किस प्रकार वो भगवान की विवश शक्ति को पाकर अमलमेट होकर विराट रूप की सृष्टि होती है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें विदुर जी जीव तत्व ईश्वर तत्व के बारे में पूछते हैं और जिसका डिटेल में वर्णन हम लोगों ने पढ़ा है 26वें अध्याय में अभी पढ़ा है। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्मा जी का प्राकट्य, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से जो कमल निकलता है उससे। 9वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्मा जी की स्तुतियां हैं गर्भोदक्षाय विष्णु को। 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं प्राकृतिक सृष्टि, भगवान की सर्ग की सृष्टि के बारे में, वैज्ञानिक सृष्टि, भगवान की विसर्ग सृष्टि के बारे में जो ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। 11वें अध्याय में
परमाणु से समय काल का वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। समय का है, युगांतर का वर्णन है, युगों का वर्णन है, मनवंतर का वर्णन है और कल्प के वर्णन। 12वें अध्याय से शुरू होता है ब्रह्मा जी की सृष्टि, प्रथम 5 अविद्या, उसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं चतुष्कुमारों को, और उसके बाद में रुद्र, फिर 10 संतानों को, और अंत में एक कपल को उत्पन्न करते हैं जिनका नाम है स्वयंभू मनु और सत्यरूपा। 13वें अध्याय में बड़ा भगवान का अवतार है, बहुत सुंदर लीला है किस प्रकार भगवान बड़ा स्वयंभू मनु जब ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने सृष्टि करने के लिए कहा, पृथ्वी तो नजर ही नहीं आती है। ब्रह्मा जी थोड़े नर्वस हो जाते हैं, भगवान बड़े कृपालु है, ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट होते हैं और किस प्रकार वो पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और उसी के अंदर में हमने संक्षेप में पढ़ा हिरण्याक्ष और बड़ा भगवान की लीला के बारे में, किस पर भगवान बड़ा हिरण्याक्ष तो कृपा प्रदान करते हैं उसको मारकर। 4वें अध्याय में हम लोग ने पढ़ा दीति और दीति के बारे में और कश्यप मुनि और दीति के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार दीति गर्भ धारण करती है। संध्या के समय असुर उनके गर्भ में आते हैं, वो पश्चाताप करते अपनी गलती के, और किस प्रकार कश्यप मुनि उसे आश्वासन देते हैं कि वो चिंता करने की दरबार नहीं है, स्वयं भगवान तुम्हारे पुत्र को मारकर कृपा प्रदान करेंगे और प्रहलाद जैसा महान भक्त तुम्हारा पुत्र होगा। 15वें अध्याय में शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें ब्रह्मा जी देवताओं के भय को दूर करते हैं, वो बता करके कि ये जो भयान हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो माता दीति के गर्भ में आए, उसके चलते किस प्रकार पूरा वातावरण भयभीत हो गया है, उसके बारे में बताते कि किस प्रकार चतुष्कुमार भगवान ये बैकुंठ लोक में जाते हैं और जब द्वारपाल उन्हें रोकते हैं तो वो किस प्रकार अभिशाप देते हैं, और भगवान स्वयं आते हैं और चतुष्कुमार भगवान के चरणों में अपनी तुलसी का तुंग कर करके भगवान के परम भक्त बन जाते हैं। 16वें अध्याय में हमने बड़ा किस शीर्षक क्या है कि चतुष्कुमारों द्वारा द्वारपालों को अभिशाप, जिसके अंदर में भगवान कहते हैं कुछ भी हुआ है ये मेरी लीला है, और चतुष्कुमार कहते हैं यह भगवान आप इतनी विनम्रता से बात करते हैं, ये तो बद्ध जीवों को एक ज्ञान देने के लिए कि भक्तों के चरणों में कभी अपराध नहीं होगा। 17 से 19 अध्याय बहुत ही सुंदर वर्णन है बराह और हिरण्याक्ष की लीला का, किस प्रकार हिरण्याक्ष जन्म लेता है 100 वर्षों के बाद, माता गर्भवती के जन्म से पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाता है, और किस प्रकार भगवान उससे युद्ध करते हैं। वही 18वें अध्याय में वर्णन है, और 19 अध्याय में किस प्रकार भगवान हिरण्याक्ष को मारकर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय में पुनः संक्षेप में वर्णन है सर्ग और विसर्ग के बारे में। 21 से लेकर 24 अध्याय के अंदर में देवती माता कर्दम मुनि के दिव्य गृहस्थ का वर्णन है। प्रथम 21 अध्याय में शीर्षक है स्वयंभू मनु और कर्दम मुनि का संवाद, किस प्रकार इसके अंदर कर्दम मुनि 10,000 वर्षों तक दिव्य तपस्या करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, उनको कहते हैं तुम्हारी जो एक गुणवती पत्नी पाने की इच्छा है, स्वयं स्वयंभू मनु अपनी पत्नी और पुत्री को लेकर तुम्हारे पास में आएंगे। भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, स्वयंभू मनु अपनी पत्नी को लेकर आते हैं, किस प्रकार कर्दम मुनि इनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। 22वें अध्याय का शीर्षक है देवती और कर्दम मुनि का परिणय, कि किस प्रकार अब स्वयंभू मनु कर्दम मुनि को सम्मान करते हैं कि आपने जो कुछ कहा है, ये एक राजा का क्या कर्तव्य होता है उसको दोहराया है कि राजा को अपने क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का वेदों के मन जो नियम बना उसके साथ पालन करे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये बताया कि वो किस प्रकार प्रजा को कृष्ण भक्ति से अवगत कराए, पहले आचरण फिर उसके बाद में प्रचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर किस प्रकार स्वयंभू मुनि उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप देवती को स्वीकार कीजिए, कर्दम मुनि स्वीकार करते हैं और वापस फिर स्वयंभू मुनि अपनी पत्नी से अपने साम्राज्य को लौट जाते हैं। 23वें अध्याय में पढ़ा देवती का शौक, बहुत ही सुंदर वर्णन है, हमारे शिक्षा प्रद है कि देवती किस प्रकार अपने पति की एक परम भक्त की वो तन मन धन से सेवा करते हैं। कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं, कहते तुम्हें भगवत प्रसाद दूंगा। देवती कहती है उसके पहले आप मुझे एक संतान दे,
कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि देहूति की जो चेतना है वो जो है वो भी परम भक्त है, और उन्हें याद दिलाती है कर्दम मुनि को कि हमारे दोनों का मिलकर क्या कर्तव्य है, दोनों का लक्ष्य एक ही है, भगवान के आदेश का पालन करना। ये बहुत दिव्य ज्ञान है, समझना एक एक चीज को। कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं, 9 पुत्रियां उत्पन्न होती है, और नारद जी ब्रह्मा जी की जो 9 पुत्र जो ऋषि है उनसे उनका ब्याह होता है। और उसके बाद में अंत में देहूति कहती है, बहुत सुंदर प्रार्थना है, कि मैंने अपना पूरा ये जो जीवन है भौतिक, केवल भौतिकता में बिता दिया है, मेरे संशय मेरी अज्ञानता को दूर कीजिए। जो जीव मनुष्य जीवन प्राप्त कर करके कर्म किसको कहते हैं, जो कृष्ण संबंधित कर्म है वो साहिब वही वास्तविक कर्म है, बाकी सारे दोषपूर्ण कर्म है। अगर कृष्ण संबंधी कर्म नहीं करता है, कृष्ण की भक्ति नहीं कर करके दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर करके भौतिक जगत के प्रति जो झूठी आसक्ति है वो नष्ट नहीं करता है, तो ये जीवन मनुष्य बेकार है, पशु के समान। 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, कर्दम मुनि का वैराग्य। उसके अंदर में कर्दम मुनि कहती है, हे देवी, तुम्हारी जो चिंता है, संशय है, जो आशंका है, स्वयं भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट होकर के अपने ज्ञान की तलवार से तुम्हारी अज्ञानता को, संशय को छिन्न छिन्न कर देंगे। स्वयं ब्रह्मा जी आकर के ये बात बताते हैं। और किस प्रकार कर्दम मुनि फिर भगवान के पास जाते हैं, कपिल मुनि की कपिल देव के पास, कि हमारा परम सौभाग्य है कि स्वयं जिसके दर्शन के लिए बड़े बड़े मुनि करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तपस्या कर सकते हैं, स्वयं भगवान आप मेरे घर में आकर विराजमान हुए, प्रकट हुए हैं। भगवान कहते हैं, मैंने अपने वचन को पूरा किया है और अपनी देहूती माता को अपने ज्ञान के द्वारा उसके सारे संशय ज्ञानता को नष्ट कर दो। तो कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं और घर छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद में 25, 26, 27 से लेकर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कर्दम भगवान कपिल का देहूती माता तो कौन सा है, सांख्य दर्शन, सांख्य योग के बारे में बताता है। सांख्य का मतलब याद रखेंगे, रिपीट करेंगे, एनालिटिकल स्टडी। इसके अंदर में माने डिटेल में विश्लेषण है पदार्थ के बारे में, मैटर एंड स्पिरिट। स्पिरिट माने दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान और पदार्थ का ज्ञान है। 25वें अध्याय में है भक्ति योग की महिमा, जिसके अंदर में देवहूति कहती है कि मैं और मेरे की ये जो कलुषित चेतना से मेरी चेतना दूषित हो। हाँ माता जी, प्रकृति हुआ क्या? पता मैंने भौतिक, भौतिक चीजें, भौतिक पूरा ये प्रकृति का बात, जो भी चीज है भौतिक पदार्थ। ठीक है माता जी, हाँ जितने माने आप पूरा भौतिक जगत के बारे में, पूरी सब भौतिक चीजों के बारे में। ठीक है, तो वो कहती है कि मेरी कलुषित हो चुकी है। भगवान कहते हैं हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना है, उसके लिए भक्ति करनी है, और भक्ति के लिए भक्तों का संग करना है। भक्तों का संग करने से भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति होती है और धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर कहती है, दूसरा प्रश्न करती है, तो मुझे कौन सी भक्ति करनी चाहिए? तो कपिल भगवान कहते हैं तुम्हें तीव्र भक्ति करनी चाहिए, भाव भक्ति करनी चाहिए। 26वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। इसके अंदर में हमने बहुत सुंदर है, कपिल भगवान कहते हैं मैं तुम्हें परम सत्य की विभिन्न कोटियों के बारे में ज्ञान प्रदान करूंगा। वास्तविक ज्ञान है उसके बारे में बताऊंगा। वास्तविक ज्ञान क्या है कि आत्म साक्षात की परम सिद्धि ही वास्तविक ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान क्या है कि जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरे स्वामी है, खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। उसके बाद में कहते हैं ईश्वर, ईश्वर परमात्मा जिसका कोई आदि नहीं है, जो प्रकृति के 3 गुणों से परे है, वे सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं और उनकी स्वयं प्रकाशमान शक्ति से पूरी ये सृष्टि का पालन होता है। वो भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, आते हैं, लीला करते हैं, लेकिन उसके अंदर में लिप्त नहीं होते हैं। फिर बताते हैं प्रकृति के बारे में बहुत डिटेल में, जो चीज हमने पढ़ा कि प्रकृति का पूरा डिटेल में हमने वर्णन सुना कि किस प्रकार 28 एलिमेंट के बारे में हमने डिटेल में अलग अलग से सुना, और किस प्रकार विराट रूप का प्रकट होता है और उसका तुलना 14 भुवन से तुलना की गई है, वाराणसी से तुलना की।
ये हमने प्रकृति के मूल सिद्धांत में तीनों तत्वों के बारे में हमने पढ़ा। संक्षेप 27वें अध्याय में शीर्षक है प्रकृति का ज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर में हमने पढ़ा जीव के बारे में पढ़ा। जीव तत्व, जीव क्या है, सूर्य के समान है, और सूर्य का जो प्रतिबिंब है ये तो माया है, ये भौतिक जगत है। जीव कभी भी वास्तव में लिप्त नहीं होता। हम वो जो कहते हैं कि बद्ध जीव है कहलाता है, लेकिन कभी भी वो लिप्त नहीं होता। उसका सच्चिदानंद रूप हमेशा बना रहता, सच्चिदानंद होता है। वो तो केवल भौतिक जगत में आकर करके 3 गुणों के प्रभाव के चलते सपना देखना शुरू कर देता है। सपने में क्या देखता है? आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर और आई एम द प्रोप्राइटर। किस तरह की उसकी चेतना हो जाती है, लेकिन वास्तव में वो लिप्त नहीं होता। बहुत ही सुंदर है ईश्वर। वो तो खरे सोने के समान है कि ये भौतिक जगत रूपी कीचड़ में आके फिर जाता है, गंदा हो जाता है। कीचड़ लगने से उसकी जो दिव्यता है, जो चमक है सोने की, वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब हरि नाम का जप करते 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 उस कीचड़ को हटा देता है तो जीव अपने सच्चिदानंद रूप में आता है, ब्रह्म रूप में आ जाता है और वैसे ही चमकने लगता है। ये जीव की स्थिति है। बहुत सुंदर बताते हैं। फिर देवती माता जिज्ञासा करती है, तो ये क्या भौतिक जगत और जीव के प्रति ये आकर्षण जो है ये शाश्वत है? बोले नहीं, ये शाश्वत नहीं है। कैसे सही है? जैसे ही जीव कृष्ण चेतना में रहकर नियत कर्म करता है, श्रवण कीर्तन करना शुरू कर देता है, तो ये सारी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति ब्रह्म में विलीन होती। दोनों को रोग बताया, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति और जो कि मीनू माता जी बताती ब्रह्म ज्योति में विलीन हो, ये दोनों रोग है। ब्रह्म मनुष्य शरीर प्राप्त करके ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, भगवान की भक्ति के प्रति आसक्ति न होना, भगवान की सेवा में अपना जीवित करना, दोनों बेकार है। परम लक्ष्य है वास्तविक आत्म साक्षात्कार है, अपने खोए संबंध को पुनः स्थापित करके अपने को भगवान की सेवा में नियुक्त करना। और एक बार जब भक्ति में लग जाता है, भक्ति उसकी जब पूर्ण हो जाती है, तो सारी आसक्ति खत्म हो जाती है। सारी चीजें, भौतिक आसक्ति, धन, यश, यहाँ तक कि अष्ट सिद्धियां भी उसके लिए गौण हो जाती है। स्वर्ग भी उसे माया का जाल लगता है। बहुत सुंदर बना है और केवल उसकी इच्छा भगवान की भक्ति बनी। 28वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल के आदेश। इसके अंदर में भगवान कपिल ध्यान की विधि में बताते हैं, अष्टांग विधि के बारे में बताया। बहुत सिंपल है, यम नियम आसन। यम नियम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आसन बैठने की विधि, प्राणायाम प्राण लेने की, सांस लेने की, होल्ड करने की और छोड़ने की विधि है। प्रत्याहार है, इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटा देना। तो ये फिजिकल है, ये याद रखेंगे। इस लेवल तक क्या है, फिजिकल चीज है, माने फिजिकल चीजें आप अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं, प्राण, ये सारी फिजिकल। इससे क्या होता है, इस लेवल तक आने से इंद्रिय विषय में न रह करके अब वो अपना ध्यान धारणा भगवान परमात्मा के ऊपर में ध्यान लगा सके। उसके अंदर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि पहले धारणा अर्थात 13 से 18वें श्लोक में बताते हैं कि हमें भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अलग अलग हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है सब लोगों ने कि भगवान की धारणा के अंदर में भगवान के मुखमंडल का दर्शन करना चाहिए, फिर श्याम शरीर जो नील कमल की तरह है, उनकी आंखें कमल की तरह है, उनकी कांटे पीले पद्म केसर के सतीश चमत्कार वस्त्र से आवंतित है, उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह है, उनके अपने गले में वन पुष्पों की माला है, वे सदैव किशोर रहते हैं। इस प्रकार पूरे भगवान का दर्शन करना चाहिए। रूप का दलिए है धारणा। उसके बाद में हम आते हैं ध्यान। अब ध्यान में क्या होता है, भगवान के एक एक अंग पर ध्यान करना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सर्वप्रथम चरण कमल पर मन को केंद्रित कर करके भगवान के चरणों में ब्रज
अंकुश ध्वजा तक कमल के जो चिन्ह जो सुशोभित होते हैं उनका दर्शन करना चाहिए। पूज्य शिव जी का बहुत सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार के चरण कमल महान है, जिनके चरणों से गंगा निकलती है और शिव जी अपने जटा में धारण करते हैं तो उनकी महिमा और बढ़ जाती है। अर्थात जो भी भगवान से संबंधित होता है, बहुत सिंपल चीज नोट कर लिए, जो चीज भगवान से संबंधित होती है, जो चीज भगवान की सेवा के लिए यूज होती है, वो सारी यश प्राप्त करती है, वो दिव्य हो जाता है। हम अपने शरीर को भी, अपनी इंद्रियों को भी, हमारे पास जो कुछ भी है, अगर उसको भगवान से जोड़ देते हैं तो वो सारे दिव्य हो जाते हैं, उसकी सारी कलुषिता मिट जाती है। फिर कहते हैं, हमने पढ़ा, योगी को अपने हृदय में ब्रह्मा की माता लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में स्थिर कर दे, जो सदैव भगवान के पांव तथा जंघाओं को चपती हुई माने दबाती हुई देखी जाती है। फिर नेक्स्ट बताते हैं, योगी को भगवान की जांघों पर स्थिर अपना ध्यान स्थिर करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की आगार है, जो सफेद और नीली रंग की है, और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो ये जांघें अत्यंत दिव्य दिखती है। फिर योगी को भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान करे, जो करगनी से घिरे हुए हैं, और उसके बाद में एक एक स्टेप याद करते जा रहे थे कि उसको ध्यान करेंगे बड़ा सुंदर लगेगा, और ऊपर जा रहे। फिर योगी को भगवान की नाभि का ध्यान करे, बहुत ही सुंदर है, नाभि के बारे में बताया, जिसके अंदर में पूरे ब्रह्मांड की आधारशिला है भगवान की नाभि, जहां से समस्त लोक 14 भुवन उसी के अंदर में स्थापित है, और स्वयं वो ब्रह्मा जी का वास स्थान है। हरि बोल। फिर योगी को भगवान के स्तनों पर माने स्तनों पर ध्यान करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी से लगे। फिर कहते हैं, इसके बाद योगी को भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करना चाहिए, जो माता महालक्ष्मी का आवास है। उसके बाद भगवान की 4 भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की शक्ति के स्रोत है। भगवान अपने हस्तों से जो देवता हैं, जो भगवान के अंश है, भगवान के विशेष भक्त हैं, देवताओं को ये सारी शक्तियां भगवान से प्राप्त होती है, और उस शक्ति के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का वो नियंत्रण करते हैं। फिर योगी को चाहिए कि भगवान की कौमुदनी नामक गदा का ध्यान करे, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है, और जो शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है। जो भी असुर है उनकी असुर प्रवृत्ति को नष्ट कर देते हैं, और उन्हें भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं, सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। इसके बाद योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर मधुर गुंजान करते हुए मंडराते रहते हैं। फिर योगी के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपा बस अपनी अनुकंपा प्रदान करते हैं, और अपनी अनुकंपा विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। भगवान का मुखमंडल है, अलग अलग भगवान अपना रूप दिखाते। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि जब भगवान के मुखार मंडल का ध्यान करते हैं, देखते हैं, तो जो योग भगवान के उस रूप का ध्यान करना चाहिए जिसका अनुभव भगवान के शुद्ध भक्तों अपने मन से कल्पना से नहीं करना चाहिए। ये जस्ट एक तो इंस्ट्रक्शन है। फिर तीसरे बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान के उस मुखमंडल का ध्यान करे जो घुंघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों तथा उनकी नाचती भौं से सुशोभित है। माने सब मुखमंडल के बारे में आ रहा है। फिर योगी चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपा से पूर्ण चित्तवन का ध्यान करे। ऐसा करने से भक्तों के जितने भी 3 प्रकार के जो कष्ट हैं सारे छिन्न भिन्न हो जाते हैं। आदि देवी, आदि भूति, आदि आदि शोक मोह सब कुछ नष्ट हो जाता है केवल भगवान के नेत्रों का और उनकी चित्तवन का। उन जो हंसिया है, भगवान की जो चित्तवन है, हंसी है, उनको देखने से सारे कष्ट, सारी अशुभ सोच सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम लोग आज हम पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 28 शीर्षक है भक्ति साधना के लिए कपिल भगवान के आदेश। श्लोक नंबर 32 से प्रभु। ओके प्रभु 32 हरि बोल। ठीक है, तो अभी हम लोग भगवान के मुखार मुंडल में है, उनकी चितवन, उनके नेत्र, उनके भवों का अलग अलग दर्शन करने से क्या होता है। तो भगवान की चिंतन लास्ट ईस्व में पड़ा तो अपने सारे तीनों कष्टों से हम मुक्त हो जाते हैं। श्लोक नंबर 32। हासम हरे अवनत अखिल लोक तीव्र शोक अश्रुसागर विशोषणम अति उदारम सम्मोहनाय रचितम निज माययास्य अस्य भूमंडलम मुनि कृते मकर ध्वजस्य। इसी प्रकार योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए, जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है। जो उनको नमस्कार करते हैं उसे भगवान की कुटिल भों का भी ध्यान करना चाहिए, जो मुनियों की भलाई के लिए कामदेव को मोहने के लिए भगवान की अंतर संगति से प्रकट हरि बोल। बहुत सुंदर। यह सारा ब्रह्मांड कष्टों से परिपूर्ण है। अभी हमने पिछले श्लोक में पढ़ा है, शोक है, मोह भी है, ये भी कष्ट ही है। अब याद रखा क्योंकि ये भ्रमित करता है कि ये मेरा है। आदि देवी, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये सारे जितने भी कष्ट हैं, ये जितने भी भ्रम है, ये नष्ट हो जाते हैं भगवान की चिंतन से, मुस्कान से। अतः इस ब्रह्मांड के निवासी तीव्र शोक के सदैव आंसू बहाते रहते। ऐसे अश्रुओं से जल का विशाल समुद्र तैयार हो जाता है, किंतु जब भगवान की शरण में चला जाता है उसके लिए आंसुओं का समुद्र तुरंत सूख जाता है। हरि बोल। उसे केवल भगवान के मुस्कान से दर्शन करने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में भगवान की मोहक मुस्कान के दर्शन होते ही संसार का सारा शोक शमित हो जाता है। इस श्लोक में कहा गया कि भगवान की भौएं इतनी मोह है कि उससे काम के प्रति सारा आकर्षण भूल जाता है। काम का देवता मकर ध्वज कहलाता है। भगवान की मोहक भौएं भक्तों तथा मुनियों को भौतिक वासना तथा काम वासना से मोहित होने से बचाती है। महान आचार्य यमुनाचार्य ने कहा कि जब से उन्होंने भगवान की मोहक लीला देखी तब से उनके लिए विषय जीवन के सारे आकर्षण हे बन गए हैं, और विषय सुख का विचार आते ही उठते ही उस पर थूक करके वे अपना मुख मोड़ लेते हैं। हरि बोल। अतः यदि कोई काम वासना से विलग रहना चाहता है तो उसे भगवान की मनोहारी मोहों तथा मोहक मुस्कान को देखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना पावरफुल प्रभुपाद जी ने कहा है कि इतना पावरफुल है भगवान की सारी काम वासना, किसी भी तरह की इच्छा है, काम वासना है जो झूठी है, जो हमें बंधन का कारण है, जो हमें जन्म मृत्यु जागृति के चक्कर में बार बार डालती रहती है। केवल भगवान के मुस्कान से ये सारे रोग खत्म हो जाते हैं। ध्यान अयनम प्रहसितम बहुल अधर ओष्ट वास अरुणायित तनुधिज कुंद पंकति ध्याये तो सदे कुहरे अवसितस्य विष्णु भक्तया आर्दया अर्पित मना न पृथक दिदीक्षेत। योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरंतम में भगवान विष्णु के अट्टहास का ध्यान करे। उनका यह अट्टहास इतना मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होती है। एक बार अपना मन उसमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी
चाहिए, कामना करनी नहीं चाहिए। क्या कामना होती ही नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर संतुति की गई है कि योगी को चाहिए कि भगवान की हंसी का भलीभांति अध्ययन करके उनके अट्ठास का चिंतन करे। मुस्कान, हंसी, मुख, होठ, दांत के ध्यान के ये विशेष विवरण स्पष्टता या इंगित करते हैं कि ईश्वर निराकार नहीं है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, ये किसी भी मायावादी को, निराकारवादी को दिखा देंगे। इसीलिए देखिए प्रभुपाद जी ने कहा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सुप्रीम पर्सनालिटी है, सुप्रीम गॉड हेड है पढ़ा, लेकिन प्रभुपाद जी ने स्पेशली यूज किया सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कि पर्सनालिटी भगवान की पर्सनालिटी है भाई, वो केवल निराकार नहीं है। ये प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है। और आप पूरे भागवतम में देखते हैं प्रभुपाद जी इतने के पास डरते रहते हैं कि भक्त, ये कलयुग है, पाखंडी लोग भ्रमित नहीं कर दे भक्तों को, भोले भाली जनता को। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार ही करते हैं और चेतन भक्त की कभी भी मायावादी का मुंह नहीं देखना चाहिए, निराकारवादी इससे बहुत दूर दूर तक अपनी डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। बार बार यही कहते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं जैसे भक्त यहाँ पर संतुष्टि किया कि योगी चाहिए भगवान की हंसी का भलीभांति अध्ययन करके उनके अट्ठास का चिंतन करे। मुस्कान, हंसी, मुख, होठ, दांत के ध्यान के ये विशेष विवरण स्पष्ट या इंगित करते हैं कि ईश्वर निराकार नहीं है। यहाँ पर बताया गया कि मनुष्य को चाहिए कि विष्णु की हंसी का ध्यान करे, इसके और कोई अन्य कार्य नहीं जिससे भक्त का हृदय स्वच्छ हो सके। हरि बोल। भगवान विष्णु की हंसी की विशेषता यह है कि जब वे हंसते हैं तो उनके कुंदन कली जैसे छोटे छोटे दांत उनके गुलाबी हाथों के प्रतिबिंब से लाल लाल हो जाते हैं। यदि योगी अपने हृदय में भगवान के सुंदर मुखमंडल को बसा सके तो उसे पूर्ण संतोष प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, जब कोई भगवान की सुंदरता को अपने अंतर में देखता है तो उसे भौतिक आकर्षण नहीं सताती। इस प्रकार यहाँ पर हमने खत्म किया ध्यान के बारे में कि किस प्रकार एक एक अंगों का ध्यान करने से सारी भौतिक आसक्ति, चिंताएं, आकर्षण पूरा खत्म हो जाता है। उसका पूरा ध्यान भगवान के एक एक अंगों में लग जाता है। एवं हरो भगवती प्रतिलाब्ध भावो भक्त्या द्रवत हृदय उपकुलक प्रमोदात औतकंठ्य वाष्प कलया मुहु अर्धमान तत्च अपि चित वडिशम सन के वियुक्ते। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान श्री हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है और तीव्र प्रेम के कारण शरीर आंसुओं की धारा से नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए बंसी प्रयुक्त की जाती है, तो ये स्थिति हो जाती है एक योगी की। तात्पर्य पढ़ते हैं। यहाँ यह बताया गया कि ध्यान जो कि मन का कर्म है, समाधि की पूर्णावस्था नहीं है। प्रारंभ में मन का उपयोग भगवान के स्वरूप को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, किंतु उच्चतर अवस्थाओं में मन को प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्त अपनी इंद्रियों की शुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा करने लगता है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता तभी तक योग के ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। मन का उपयोग इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, किंतु जब ध्यान द्वारा इंद्रियां शुद्ध हो जाती है तो किसी स्थान पर बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मनुष्य इतना अभ्यास हो जाता है कि स्वतः ही भगवान की सेवा में लग जाता है। जब मन को बलपूर्वक ईश्वर के स्वरूप में लगाया जाता है तो वह निर्बीज योग अर्थात प्राणी योग कहलाता है। क्योंकि योगी स्वतः भगवत भक्ति में नहीं लगता, किंतु जब वह निरंतर भगवान का चिंतन करना होता है तो वह सबीज योग या जीवित योग कहलाता है। मनुष्य को इसी सबीज योग तक पहुंचना होता है। ये है ध्यान की विधि से। लेकिन जो भगवान का भक्त है, हमने पढ़ा था
केवल श्रवण कीर्तन स्मरण नवदा भक्ति के बारे में करता है तो स्वतः ही उसकी इंद्रियां सारे उसकी चेतना भगवान के प्रति आकर्षित हो जाती है, भगवान के कार्यों के प्रति जा सकते हैं। उसको ये सब चीज की दरकार नहीं है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा है, मनुष्य को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। ये नोट कर लेंगे कि ब्रह्म संहिता कहा है मनुष्य को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। यही एक दिव्य मंत्र है, माने ये दिव्य ज्ञान शिक्षा है। कोई रूप में कोई भी हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो भगवान से संबंधित नहीं हो। प्रेमांजन अचूरित अवस्था पूर्ण प्रेम उत्पन्न करने की प्रार्थना प्राप्त की जा सकती है। जब भक्ति में भगवान के लिए पूरी तरह से प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो वह उनके स्वरूप पर कृत्रिम रूप से ध्यान किए बिना ही भगवान का दर्शन कर सकता है। हरि बोल। उसकी दृष्टि दिव्य रहती है क्योंकि उसके पास कोई कार्य नहीं रहता। आत्म साक्षात्कार इस अवस्था पर मन को कृत्रिम रूप से लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि निम्न अवस्थाओं में ध्यान की संतुष्टि भक्ति पद तक पहुंचने के लिए की जाती है। अतः जो पहले से ही, देखिए इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, अतः जो पहले से भगवान की दिव्य भक्ति में लगे हैं वे ऐसे ध्यान से ऊपर हैं। यह पूर्णता की अवस्था कृष्ण चेतना कहलाती है। जो ऑलरेडी हम लोग भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं उसको ये ध्यान की दरकार नहीं है। मुक्त आश्रयम यरहि निर्विषयम विरक्तम निर्वाणम ऋक्षति मन सहसा यथार्ची आत्मानम अत्र पुरुषो अव्यवधानम अवधानम एकम अनवीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। जब इस प्रकार मन समस्त भौतिक कलमश से रहित और विषयों से विरक्त हो जाता है तो यह दीपक की लो के समान हो जाता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है पर और उनसे एकाकार अनुभव किया जाता है क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रवाह से मुक्त हो जाता है। अर्थात 3 गुणों से पूरा वो मुक्त हो गया है। हमने पढ़ा था ना ध्यान में 3 गुणों से तो पूरा ऊपर हो जाता है, मुक्त अवस्था में आ जाता है। मुक्त अवस्था में आ गया है, याद रखेंगे। अब भगवान की भक्ति में लगता है या समाधि में चला जाता है, ये याद रखेंगे। अगर भगवान की भक्ति से जुड़ जाता, भक्तों से जुड़ जाता है तो भक्त बन जाता है, और समाधि में चला जाता है, हो जाता है तो ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाता है। भौतिक जगत में मन के कार्य हैं स्वीकृति तथा अस्वीकृति। जब तक मन भौतिक चेतना में रहता है तब तक उसे भगवान को ध्यान करने के लिए बाध्य करते रहना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रेम में भगवान तक उठ जाता है तो मन स्वतः भगवान के विचार में लीन हो जाता है। ऐसी दशा में योगी के पास भगवान की सेवा अतिरिक्त और अन्य विचार नहीं रह जाता। भगवान की इच्छाओं के साथ साथ मन के चलने को निर्वाण तो परमेश्वर के साथ मन को एक करना चाहते हैं। निर्वाण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भगवद्गीता में दिया गया है। प्रारंभ में अर्जुन का मन कृष्ण के मन से विपत्त हो रहा था। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन लड़े किंतु अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, अतः मतभेद था। किंतु भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपने मन को कृष्ण की इच्छा अनुकूल बना लिया। कार्पण्य दोषों स्वभाव यह तादम्य कहलाता है। किंतु इस तादम्य से अर्जुन तथा कृष्ण की व्यष्टि आत्मा समाप्त नहीं हुई। व्यष्टि आत्मा समाप्त माने ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन। ये देखिए बार बार याद हो, प्रभुपाद जी इतने कृपालु है। ऐसा नहीं कि अर्जुन भगवान में विलीन हो गया, नहीं, उनकी व्यष्टि आत्मा एज इट इज रही है, विलीन नहीं हुआ है। जैसा कि तादम्य बना लिया, यह तादम्य कहलाता है। किंतु इस तादम्य से अर्जुन तथा कृष्ण की व्यष्टि व्यक्त माने उसकी चेतना कृष्ण की चेतनामय हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे में विलीन हो गए। ये प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं। यहाँ तादम्य का अर्थ ये नहीं है कि भगवान में विलीन हो जाना। मायावादी चिंतक इसे नहीं समझ सकते। वे सोचते हैं कि तादम्य के लिए आवश्यक है कि व्यष्टि का क्षय हो जाए, माने जीव अपनी आइडेंटिटी को भूल जाए, विलीन हो जाना, सायुज्य मुक्ति। नहीं, ये सब बेकार है। प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं यहाँ तादम्य का मतलब है अपनी चेतना को कृष्ण की चेतना, अपनी इच्छा को कृष्ण की चेतना से मिला देना। अपनी कोई पर्सनल इच्छा नहीं होती है, जो कुछ भी है कृष्ण का है, कृष्ण से संबंधित है।
किंतु हम भगवद गीता में देखते हैं कि ये व्यष्टि होती नहीं। ममेवान से एक ही श्लोक अपना, ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा सनातन अंश, ये वर्ड लिखा। सनातन का मतलब हुआ कि वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी को जीव खत्म नहीं करता, एज इट इज रहता है। जब मन भगवत प्रेम में पूर्णता शुद्ध हो जाता है तो यह मन भगवान का मन बन जाता है। हरि बोल। मेरा मन नहीं रह जाता, भगवान का मन हो जाता है। उस समय मन न तो पृथक रूप से कर्म करता है, न भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए प्रेरणा से रहित होता है। व्यष्टि मुक्त आत्मा के कोई अन्य कर्म नहीं है। व्यष्टि इंडिविजुअल मुक्त आत्मा, व्यष्टि मुक्त माने हमारी आइडेंटिटी अलग है और वो मुक्त हो गई, अभी मुक्त हो गए। मुक्त आत्मा कोई अन्य कर्म नहीं होता। व्यष्टि मुक्त आत्मा के कोई अन्य कर्म नहीं होता। प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह, बद्ध अवस्था में मन सदैव भौतिक जगत के 3 गुणों के प्रेरितों के कर्म में लगता है, किंतु दिव्य अवस्था में, ब्रह्म अवस्था में ये भौतिक गुण भक्त के मन को विचलित नहीं कर पाते। भक्त के पास भगवान की इच्छाओं की तुष्टि के अतिरिक्त कोई चिंता नहीं रहती। अन्य अभिलाषा शून्य, यह पूर्णता की सर्वोच्च अवस्था है जिसे निर्वाण या निर्वाण मुक्ति कहते हैं। इस अवस्था में मन भौतिक इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। ये निर्वाण अवस्था है। वो निर्वाण नहीं है जो कि गौतम को ये जो कहते हैं निर्वाण हो गया, माने ब्रह्म में शून्य में मिल गया है, ये नहीं। दोनों का प्रभुपाद जी इतने कृपालु, दोनों का अर्थ बता दिया कि भगवान के साथ निर्वाण का मतलब क्या है। ब्रह्म में विलीन नहीं होना, अपनी चेतना को, अपनी सोच को, अपनी इच्छा को कृष्ण में मिला लेना, ये निर्वाण अवस्था है। 3 गुणों से मुक्त होकर। यथार्थी अर्ची का अर्थ है लौ लपट। जब दीपक टूट जाता है या तेल चुक जाता है तो दीपक की लौ बुझ जाती है, किंतु वैज्ञानिक बोध के अनुसार लौ बुझती नहीं, यह संरक्षित रहती है। यही शक्ति का संरक्षण है। इसी प्रकार जब मन भौतिक स्तर पर कार्य करना बंद कर देता है तो यह भगवान के कर्मों में संरक्षित रहता है। यहाँ पर मायावादी चिंतकों के मन के कर्म के रुद्ध होने की कल्पना की व्याख्या की गई है। मानसिक क्रिया के रुद्ध होने का अर्थ है प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से होने वाली क्रियाओं का अवरुद्ध होना। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी जो मन है वो 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर के उससे मुक्त हो जाता है। अलग अलग प्रभुपाद जी बहुत क्लियर कट से बताते थे। मायावादी क्या सोचते हैं, निर्वाण का मतलब भक्ति के हिसाब से क्या है, मायावादी के हिसाब से क्या है, क्लियर है। तादम्य का मतलब क्या है वास्तव में, और निराकार और मायावादी तादम्य का मतलब सायुज्य चाहते हैं, लेकिन नहीं, तादम्य का मतलब भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा से मिला देना। शो अपि एतया चरमया मनसो निवृत्या तस्मिन् महिमनि अवसित सुख दुःख बाह्ये हेतुत्वम् अपि असति कर्तरि दुःखयो यत् स आत्मनं विद्यते उपलब्ध परमात्म काष्ठ। इस प्रकार उच्चतम दिव्य अवस्था में स्थित मन समस्त कर्म फलों से निवृत्त होकर अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, जो सुख तथा दुख के सारे भौतिक भोग से परे है। 3 गुणों से परे है, लाभ हानि जय पराजय से परे है। उस समय योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध होता है। उसे पता चलता है कि सुख तथा दुख तथा उनकी अंतक्रियाएं जिन्हें वह अपने कारण समझता था, वास्तव में अविद्या जनित अहंकार के कारण थी। इसको अंडरलाइन कर ले करेंगे। जो हमने पढ़ा था 7वें अध्याय में, अभी पढ़ा था प्रकृति का ज्ञान, जिसके अंदर में कि जीव अहंकार बस सपने में आकर के सोचता है, द कंट्रोलर एंजॉय, मैं सुख कर्म कर रहा हूँ, दुख कर्म कर रहा हूँ। सपने में जैसे क्या मेरा गला काट दिया गया है, मेरे को ये हो गया, लेकिन वास्तव में इसको कुछ नहीं होता है। वो सूर्य के समान आकाश में चमकता रहता है, केवल प्रतिबिंब से प्रभावित नहीं होता। भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति अविद्या का परिणाम है। योगाभ्यास के द्वारा मनुष्य अपने को परमेश्वर से स्वतंत्र सोचने के इस अज्ञान को दूर कर सकता है। मनुष्य का वास्तविक संबंध सात्विक रूप से प्रेम का संबंध है। जीव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के निमित्त है। मधुर संबंध की विस्मृति अज्ञान कहलाती है, और अज्ञान होने पर ही वह प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर अपने आप को भोक्ता मान बैठ जाता है। आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, आई एम द प्रोप्राइटर। जब भक्त का मन शुद्ध हो जाता है, ये बात कौन बोलते हैं, ये हमने अभी पढ़ा है भक्ति योग की महिमा में 25वें अध्याय में
भगवान कपिल देहूती माता को कहते हैं कि क्या है, अपने मन को शुद्ध करना होता है। अब जब भक्त का मन शुद्ध हो जाता है, वो किससे शुद्ध हो जाता है? हरिनाम से। और हरिनाम के लिए भक्तों का संग जरूरी है, ये अभी हमने पढ़ा है। और वह यह समझने लगता है कि उसके मन को परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना है, तो समझो कि उसे पूर्ण दिव्य अवस्था प्राप्त हो गई, जो भौतिक सुख तथा दुख के अनुभव से परे होती है। जब तक मनुष्य स्वेच्छा से कर्म करता रहता है, तो उसे तथाकथित सुख तथा दुख के सारे भौतिक अनुभव सताते रहते हैं। आदि देवी, आदि देवी, आध्यात्मिक सब वस्तुतः सुख होता ही नहीं। मोह जो है ना, होता ही नहीं। जिस प्रकार पागल के कर्मों में कोई सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार भौतिक कार्यकलापों में सुख तथा दुख की मानसिक अनुभूति मनोरथ झूठी है। वस्तुतः हर वस्तु दुख में है, क्योंकि हमने पढ़ा है, सब नोट करें। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक संबंध, प्रत्येक हमारी पोजीशन में शोक, मोह और भय रहता है। ये हमने पढ़ा है। शोक चला गया, मोह ये मेरा है, भय चला नहीं जाए। सिंपल चीज। जब मन भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करने लगता है, तो समझो कि मनुष्य को दिव्य अवस्था प्राप्त हो गई। प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा ही अविद्या का कारण है, और जब यह इच्छा पूर्णता मिट जाती है, अपनी उसकी इच्छा भगवान की इच्छा से मिल जाती है, और इच्छा भगवान की इच्छा का अनुसरण करती है, माने उसमें मिल जाती है, तभी समझो कि यह सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया, माने तादम्य हो जाती है। यहाँ पर फिर से यूज करेंगे, जिससे हमको कंफ्यूजन है। हमारी इच्छा भगवान की इच्छा से तादम्य हो जाती है, तब हम मुक्त हो जाते हैं। उपलब्ध परात्म काष्ठ, उपलब्ध करता है साक्षात्कार। साक्षात्कार व्यष्टि का सूचक है। सिद्ध मुक्त अवस्था में ही वास्तविक साक्षात्कार होता है। निवृत्तिया का अर्थ है कि जीव अपनी व्यष्टि बनाए रखता है, अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है, वो विलीन नहीं होता है। एक एक चीज को याद रखेंगे। तादम्य का अर्थ होता है कि जीव परमेश्वर के सुख में ही अपना सुख समझता है। उसकी इच्छा मेरी इच्छा है, भगवान का आनंद ही मेरा है। माने जिसने गोपियां हैं, गोपियां बहुत सुंदर उदाहरण है। गोपियों को कहते हैं, गोपियों को नारद मुनि जी कहते हैं कि भगवान के सर में दर्द हो रहा है, अगर तुम्हारे चरणों की धूल मिल जाए तो उनका। इवन द्वारका की रानियां घबरा गई कि अपराध लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। गोपियां क्या कहती है, जिसमें कृष्ण का सुख में, उसी वही हमारा सुख है। तुरंत कहती है, कितनी आपको हमारी चरण धूल चाहिए। नारद मुनि सरेंडर हो जाते हैं। उद्धव को भगवान किस उद्धव को भेजते हैं। उद्धव भी सरेंडर हुए, जिनको दिव्य ज्ञान भगवान ने प्रदान किया था। सोचिए, गोपियों की भक्ति के सामने सरेंडर हो जाते हैं, अर्थात गोपियों से सीखते हैं भक्ति किसको कहते हैं। वो नारद जी है या उद्धव जी है। ये होता है तादम का अर्थ होता है कि जीव परमेश्वर के सुख में ही अपना सुख मानता है, भगवान के सुख में ही मेरा सुख है। परमेश्वर में सुख ही सुख है। आनंदमय अभ्यासात, भगवान स्वभाव से दिव्य सुख से पूर्ण है। सच्चित आनंद, आनंद से पूर्ण है कृष्ण। आत्मा भी आनंद से पूर्ण है। आत्मा को आनंद चाहिए, और वो आनंद कृष्ण से ही मिल सकता, क्योंकि कृष्ण भी सच्चिदानंद है। भौतिक जगत की और कोई चीज से नहीं मिल सकता। मुक्त अवस्था में परमेश्वर से तादम्य का अर्थ होता है कि मनुष्य के सुख के अतिरिक्त अन्य साक्षात कि मनुष्य के सुख के अन्य साक्षात न हो, किंतु तो भी व्यष्टि बना रहता है। अन्यथा उपलब्ध शब्द जो दिव्य सुख से व्यष्टि साक्षात का सूचक यहाँ प्रयुक्त नहीं होता। यहाँ पर एक ही चीज बात बोल देते हैं, दिव्य आनंद है। तादम्य का मतलब क्या है कि जीव आत्मा भगवान की इच्छा से अपने को इच्छा जोड़ सकता है, लेकिन अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाए रखता है। देहम चतम न चर्म स्थितम उत्थितम वा सिद्धो विपश्यति यतो अभ्यगतम अद्यगतम अद्यगमत स्वरूपम देवात उपेतम अत देव वशात अपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मंद अंध हरिभो। अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लेने के कारण पूर्णतः सिद्ध जीव को इसका कोई बोध नहीं होता कि यह भौतिक देह किस तरह हिल डुल रही है या काम कर रही है।
जिस तरह की मदाग्न व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह अपने शरीर में वस्त्र धारण किए हैं अथवा नहीं। हरि बोल। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में जीवन की इस अवस्था की व्याख्या की है। जिस व्यक्ति का मन भगवान की इच्छाओं से अनुरूप होता है और जो उसे 100% भगवान की सेवा लगाता है, वह अपनी सारी की आवश्यकताओं को भूल जाता है। उसको बोध ही नहीं रहता है अपनी भौतिक इच्छाओं की। वो कपड़ा पहना हुआ है, उसने खाया है, वो क्या कर रहा है, सो रहा है, कुछ नहीं उसको मालूम है। टोटली वो अपनी भौतिक आइडेंटिटी से, भौतिक सोच से टोटली ऊपर रहता है। देहो अपि देव वस खलु कर्म यावत स्व आरंभकम प्रति समीक्षते एव स अशु। बहुत सुंदर। तम स्वप्रपंचम अधिरूढ़ समाधि योग स्वप्नम पुनः न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। ऐसे मुक्त योगी के इंद्रियों सहित शरीर का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। कितनी बड़ी बात है। ऐसे मुक्त योगी के इंद्रियों सहित शरीर का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, अर्थात उसके जितने भी सुख माने भौतिक इसका जो मेंटेनेंस है वो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये शरीर तब तक कार्य करता रहता है जब तक इसके देवाधीन कर्म समाप्त नहीं हो जाते। इस प्रकार अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति जागरूक तथा योग की चरम सिद्धावस्था समाधि में स्थित मुक्त भक्त शरीर के गौण फलों को निजी कहकर स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार वह अपने शारीरिक कार्यकलापों को स्वप्न संपन्न कार्यकलाप सदृश मानता है। निम्नलिखित प्रश्न किए जा सकते हैं। जब तक मुक्त आत्मा शरीर के संपर्क में रहता है तो शारीरिक कार्य उसे क्यों नहीं प्रभावित। जब तक मुक्त आत्मा शरीर के संपर्क में रहता है तो शारीरिक कार्य उसे क्यों नहीं प्रभावित करते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुक्त हो गया है, अभी भी भौतिक शरीर में है, तो वो भौतिक शरीर का प्रभाव उस पर क्यों नहीं पड़ता। बहुत पहले तो हम अपनी सिंपलिसिटी बता देंगे कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। वो जो अपनी शरीर अपनी चिन्ह इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है वो सारी दिव्य हो जाती है। सिंपल चीज। यहाँ क्या यह भौतिक कार्यकलापों के कर्म तथा फल से कलमश ग्रसित नहीं हो जाता। ऐसे प्रश्न उत्तर में श्लोक कहता है कि मुक्त आत्मा के भौतिक शरीर का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। यह जीव के जीवनी शक्ति के कारण कार्य नहीं करता होता, यह विगत कर्मों के प्रति का फल स्वरूप ही कार्य करता है। एक बिजली का पंखा बंद करने के बाद भी कुछ काल तक घूमता रहता है। यह गति विद्युत धारा के कारण नहीं होती किंतु पिछली गति के सातत्य रूप में होती है। इस प्रकार यद्यपि मुक्त जीव सामान्य व्यक्ति की भांति कार्य करता प्रतीत होता है किंतु उसके कर्मों को विगत कर्मों के सातत्य रूप में मानना होगा। स्वप्न में मनुष्य अपने को अनेक शरीरों में विस्तारित देख सकता है किंतु जगने पर वह यह समझ सकता है ये सारे शरीर झूठे थे। उसी प्रकार यद्यपि मुक्त जीव के शरीर के गौण फल यथा बच्चे पत्नी घर आदि होते हैं किंतु वह इन शारीरिक विस्तारों की पहचान अपने आप से नहीं करता। वो कहता है ये सब भगवान की है, भगवान से संबंधित है। वह जानता है कि ये सब भौतिक स्वप्न की उपज है। स्थूल शरीर पदार्थ के स्थूल तत्वों से बना है और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार तथा कलमशग्रस्त चेतना से बना। यदि मनुष्य स्वप्न के सूक्ष्म देव को झूठा मान सकता है और अपनी पहचान उस देह से नहीं करता तो निश्चित रूप से एक प्रबुद्ध व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर के साथ भी अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार प्रबुद्ध व्यक्ति स्वप्न में देखे शरीर के कार्यकलापों से संबंध नहीं रखता, उसी तरह मुक्त आत्मा का वर्तमान शरीर के कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं होता। दूसरे शब्दों में चूंकि वह अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत रहता है अतः वह देहात्म बुद्धि को कभी स्वीकार नहीं करता। वो तीन गुणों से सारों से ऊपर माने जो कुछ भी है वो सबसे ऊपर हो जाता है। जब हमारी भौतिक चेतना भौतिक बुद्धि रहती है तभी हम सोचते हैं कि ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये पति पत्नी मेरे हैं, ये इंद्रियां मेरी है, ये मेरी बुद्धि। लेकिन जब सब भगवान की सेवा में लग जाती है तो उसकी जो सोच होती है, जो हमने पढ़ा था तादम्य, उसकी चेतना भगवान की चेतना मिल जाती है। उसके अपने शरीर का कोई भी सूझबूझ नहीं रहता। तो यहीं पर समाप्त करते हैं प्रभु। हरे कृष्णा। तो
ये अभी हम लोग किस अवस्था में पहुंच गए, ध्यान के अवस्था में पहुंचकर अब समाधि में चले जाता है। अब जब समाधि में, भक्त समाधि में, देखे यह बहुत टिपिकल आचार्य बताएंगे, हम लोग कल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर योगी के बारे में क्या बताया है, वो मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का मतलब होता है कि तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है और उसका भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं रहती है। वो पूरे भगवान के रूप को देखकर भगवान का एक एक अंगों का ध्यान कर 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 उसको परमेश्वर के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। और ये जो अवस्था है, जो भक्त होता है वो शुरू से ही करता है, उसको अलग से कोई ध्यान की आवश्यकता नहीं रहती है। अब इस अवस्था में आने के बाद, इस अवस्था के आने बाद भक्त की क्या स्थिति होती है, उसकी क्या चेतना होती है, इसका यहाँ पर वर्णन है। इसके आगे हम लोग और पढ़ेंगे। उसके बाद में कि अंडरस्टैंडिंग क्या होती है एक योगी की। हरे कृष्णा। तो ये पढ़ने से क्या पता लग रहा है हम लोगों को कि हम लोग भक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान योग के बारे में नहीं, भक्ति योग के बारे में, है कि नहीं है? हाँ। ये किसकी कृपा है? ये प्रभुपाद जी की कृपा है। ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि प्रभुपाद जी हमें से तात्पर्य के कोई भी आप देख लीजिए, ज्ञान योग के बारे में, कर्म योग के बारे में, जिसके योग में बताएंगे, प्रभुपाद जी हमेशा भक्ति से जोड़ देते हैं। प्रभुपाद जी भी अपने जीवन में जब भी आते, कोई भी प्रश्न करता था, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज के बारे, कोई भी, चाहे प्रोफेशन से बात हो, प्रभुपाद जी हमेशा उसको जोड़ देते थे। एक बार एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति आया और आके प्रभुपाद जी को बोलता है, प्रभुपाद जी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत चिंता में हूँ, बहुत टेंशन रहता है। प्रभुपाद जी बोले किस बात का टेंशन है? बोले मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी फैक्ट्री है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है। प्रभुपाद जी उसको चेहरे को देखते हैं, बहुत मामूली सी बात है। बोले प्रभुपाद जी बताइए क्या? आप सारी फैक्ट्रियों की जमीनों को मुझे दे दीजिए, सब में मंदिर बना दूंगा और आप उसमें रहिए, आनंद बनाइए, हरि नाम का कीर्तन कीजिए, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। और जैसे ही वो बोलता है वो हिचकिचा जाता है। और ये सच्ची बात है। गोपाल कृष्ण महाराज वहां बैठे हुए थे और गोपाल कृष्ण महाराज को बोलते हैं कि गोपाल कृष्ण जल्दी से इस व्यक्ति का पूरा एड्रेस नोट करो, पूरा जल्दी से एड्रेस नोट करो। और उसको बोलते हैं आप पूरा एड्रेस बता दीजिए, आपको नहीं आना पड़ेगा, हम आपके यहाँ चले जाएंगे और आपको सारी चिंता से मुक्त कर। तो जब भी प्रभुपाद जी के जो कुछ भी होता था, हमेशा कोई भी प्रश्न करता था। एक बार प्रभुपाद जी को जैसे वो बोलते थे, एक पत्रकार आती है, आपके सारे कॉलेज में यंग स्टूडेंट ही क्यों है? आपके जो मिशन में है, इस्कॉन में है, आप सारे यंग लोगों को ही ले रहे हैं, सारे यंग लोग को। क्योंकि उस समय जितने यंग हिप्पी बिखरे हुए थे, उन्हीं को प्रभुपाद जी भक्ति में लाने का प्रयास कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं कि सारे कॉलेज में आप यंग स्टूडेंट क्यों लेते हैं? वो यंग क्यों है? बोला कोई यंग और बूढ़ा नहीं है। तुमको मालूम है कि मैं तुमसे पहले मरूंगा या तुम मेरे से पहले मरोगे? इतना सुंदर सुंदर जवाब वो देते थे। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा। जब भी प्रभुपाद जी कोई भी कुछ करेंगे, सिंपल उनका एक ही उद्देश्य रहता था कि शास्त्र को पढ़ते हुए भी हम भ्रमित ना हो जाए, अरे हमको ध्यान करना चाहिए, हमको ज्ञानी बनना चाहिए। नहीं, ये तो हम, प्रभुपाद जी कहते हैं मैं ये डिस्क्राइब कर रहा हूं, रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। रिकमेंडेशन एंड डिस्क्रिप्शन में फर्क है। ये जो मैंने बताया तुमको कि ध्यान जो ज्ञान क्या होता है, ये इसका वर्णन कर रहा हूं। रिकमेंडेशन नहीं कहा कि तुमको ध्यान और ज्ञान करना है। तुमको रिकमेंडेशन क्या है? भगवान की भक्ति करना है। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य का आशीर्वाद है। हरे कृष्ण। तो यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक बार मैसेज में डालिएगा ना कि रजिस्ट्रेशन का कितना क्या है, रजिस्ट्रेशन का आया हुआ नहीं मैसेज। अजय प्रभु आज डाल देंगे है प्रभु। मैंने तो बाइफिकेशन करके दिया है। तो एसी का चार्ज है 6300 का है, नॉन एसी वाला 5400 रजिस्ट्रेशन का।
मैं अलग से फिर वो लिख के भी दे दूंगा। हाँ, वो लिख के मैसेज में डाल दीजिए। प्रभु अलग से डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। है तो कल लास्ट डेट थी, कोई बात नहीं है। हरे कृष्ण। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। और फिर आज से चालू है, सबको मालूम है ना, आज से अजय प्रताप प्रभु ने भी अनाउंस किया था, हम लोगों ने किया, आज से झूलन यात्रा शुरू है 12 तारीख तक। 12 तारीख को बलराम जयंती है, ठीक है, उसके बाद जन्माष्टमी है और उसके नेक्स्ट डे प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे। बहुत ही सुंदर अलग ये पूरा वीक है, पूरा 21 तारीख 20 तारीख तक हम लोग व्यस्त रहेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शाम को 7 से 8:30 तक रहेगा। कितना बजे से कितना बजे प्रभु? 7 से 8:30 है डेली शाम को। 7 से 8:30, 7 से 8:30। तो सब भक्त कोशिश करेंगे, बहुत सुंदर सजावट मतलब हो भी रहा है। अच्छा, हरी बोल। थैंक यू सो मच अजय प्रभु और सब भक्तों को फिर से एक बार धन्यवाद प्रणाम। कल सब 64 माला प्रभु जी। बहुत बढ़िया से। कल मीनू माता जी हरी बोल। हाँ मीनू माता जी, आप क्या बोल रही थी? हरी बोल। हाँ, बोल रहे हैं कि कल 64 माला बहुत ही अच्छे से सब भक्त लोग किए। हरी बोल, हरी बोल। कितना बजे तक चला प्रभु? कितना बजे तक चला माता जी? प्रभु जी हम लोग 8 बजे कंप्लीट हो गया था, प्रसाद लेके कंप्लीट हो गया था। हरी बोल, हरी बोल। बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा ये 11 बजे 11:30 बजे एग्जैक्ट शुरू हो गया था और 8 बजे माने 7:30 बजे कंप्लीट हो गया था। हरी बोल। मैंने चेष्टा किया था लेकिन नहीं हो पाया माता। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत इंस्पायरिंग ये है। तो हमें कभी कभी जरूर बहुत ऐसा इंस्पायरिंग रहा प्रभु जी। कल फर्स्ट टाइम में माने इस ढंग से सब भक्त लोग बैठ के जो किए कल, बहुत इंस्पायरिंग रहा। कितने भक्त थे माता जी? 30 जन थे। मोर देन 30 जन थे, मोर देन 30। 30 जन से बेसी रहे होंगे। हाँ, 30-35 जन थे। हरी बोल, हरी बहुत बोल। अच्छा रहा प्रभु जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये हम लोग बीच बीच में करते रहना चाहिए, कर सकते हैं। जरूर से करेंगे प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम गोपी प्रभु को, मीनू माता जी को, संतोष माता जी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत भक्तों के लिए इंस्पायरिंग है और भविष्य में भी हम लोग इस तरह का प्रोग्राम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच मीनू माता जी। जी महीने में या 2 महीने में एक बार कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा कल हम लोग। नहीं जरूर से करेंगे माता जी। हरी बोल। नहीं प्रभु जी, मैं तो एक्चुअली मैं खुद भी समझ नहीं रही थी इस चीज को कैसे होगा, किंतु उन लोग नेचुरल सिटी से सब उन लोग इतने डेडिकेटेड थे कि मेरे को भी लगा कि नहीं इन लोग कर लेंगे। तो इसीलिए फिर मैं भी लेने गई थी एक्सपीरियंस। इसलिए कहते हैं हम लोग इच्छा करेंगे तो भगवान उसको जी। कल तो जो एक माला भी नहीं करता वो भी 64 माला, आप ये सोच लीजिए। हरी बोल। प्रभु जी 2-3 दिन ऐसे जो एक भी माला नहीं करते हैं, समझ में आ गया। 64 माला की है कल। क्या जब भक्तों के संग का प्रभाव क्या होता है ये कल समझ में आ गया था। हरी बोल। देखिए कितनी बड़ी बात है कि भक्तों के संग। माता जी बोले कि माला करने से मेरी उंगलियों में दर्द होता है, वो भी 64 माला की प्रभु जी माला लेके, वो एक माला मैं काउंटर से करते मेरे हाथ सुन हो जाते हैं। कल प्रभु जी बिना झपकी के, एकदम भी नींद नहीं आई, एकदम झपकी भी नहीं आई। क्योंकि ये भगवान के नाम की शक्ति है, भगवान के नाम का महत्व। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत 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 धन्यवाद। हरी बोल। तो इसको हम लोग फिर जब भविष्य में जरूर करेंगे। बलराम गोविंद को बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बलराम गोविंद प्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर टिप्स दिए। हरी बोल, हरी बोल। ये इसको हम लोग फिर दोबारा जरूर करेंगे, ठीक है ना? हाँ, पूरा कंबाइंड एक बार जगन्नाथ ग्रुप के साथ में लेकर के अपने जरूर से करेंगे। बड़ी जगह लेकर करके वहां पर ज्यादा भक्तों को हम लोग इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा। तो यही हम लोग विराम देते हैं प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत से शनि विराम करती है। 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण।